नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार एस्पिरेंट ऑफिशियल चैनल में। और कैसे हैं आप लोग? आई होप सब ठीक, मस्त, जबरदस्त और बिंदास होंगे, निरंतर अध्ययन कर रहे होंगे। चलिए तो हम पढ़ेंगे आज अनेकार्थी शब्द, जो कि शुरू करते हैं। अनेकार्थी शब्द के बारे में कुछ चीज़ें जानेंगे। अनेकार्थी शब्द का अभिप्राय, अनेकार्थी शब्द का अभिप्राय या अर्थ तात्पर्य एक ही चीज़ होती है। ठीक है, क्या है? ऐसे शब्द जिनके एक से अधिक अर्थ, ऐसे शब्द जिनके एक से अधिक अर्थ हों। हिंदी भाषा में ऐसे कई शब्द हैं जिनके एक से अधिक अर्थ होते हैं। ऐसे शब्दों का अर्थ भिन्न भिन्न प्रयोग के आधार पर या प्रसंगात्मक प्रशंसा अनुसार ही स्पष्ट होता है। ऐसे शब्दों का अर्थ भिन्न भिन्न प्रयोग के आधार पर या प्रसंगानुसार ही स्पष्ट होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तरंग, तरंग का क्या क्या हो जाएगा? उमंग, लहर, स्वर, लहरी। तरंग का अनेकार्थी क्या है? उमंग, लहर और स्वर, लहरी। ठीक है। नायक, नायक किस किस का होता है? सेनापति का, सेनापति को भी नायक कहते हैं। और मुखिया, मुखिया को भी नायक कहते हैं। छोटा सेनाधिकारी और नाटक का मुख्य पात्र। नायक कौन कौन होता है? सेनापति, मुखिया, छोटा सेनाधिकारी और नाटक का मुख्य पात्र, ये नायक इनको नायक कहते हैं। ठीक है। मानस, मानस किस किस का अनेकार्थी है? कामदेव, दूत, मनुष्य, मन और मानसरोवर। किस किस का है? मानस कामदेव का मानस है, और दूत को भी मानस कहते हैं, मनुष्य और मन और मानसरोवर। ठीक है। मंद, मंद किसको कहते हैं? एक तो कस्तूरी और मध, नशा, हर्ष और गर्व। मंद क्या क्या है? कस्तूरी, मध, नशा, हर्ष और गर्व। ठीक है। योग, योग क्या है? किस किस के हैं? एक तो मेल का, दूसरा लगाव, कुल, जोड़, ध्यान और शुभकाल। मेल क्या क्या है? कि मेल योग के मेल, लगाव, कुल, जोड़, ध्यान और शुभकाल। ठीक है। युक्ति, युक्ति का तरकीब, योग, कौशल और नीति। युक्ति के क्या है? तरकीब, योग, कौशल और नीति। अगला है रक्त, रक्त का क्या हो जाएगा? क्या है? खून, केसर, लाल चंदन और लाल। रक्त का खून को भी बोलते हैं, केसर को भी बोलते हैं रक्त, लाल चंदन को भी रक्त बोलते हैं, और एक तो लाल है जो, उसको भी रक्त। ठीक है। रूख, रूख शतरंज का एक मोहरा, उसे भी रूख कहते हैं। चेहरे को भी रूख कहते हैं, रुझान को भी और मनोभाव को। रूख किस किस को? शतरंज का एक मोहरा, चेहरा, रुझान और मनोभाव। ठीक है। लक्ष्य, उद्देश्य को भी लक्ष्य कहते हैं, लक्षणार्थ को भी लक्ष्य कहते हैं, और निशाना को भी लक्ष्य कहते हैं। ठीक है। उद्देश्य, लक्षणार्थ और निशाना। लहर, लहर उमंग को, तरंग, झोंका और झूलना। लहर किस किस को? उमंग को, तरंग को, झोंका और झूलना को। चलिए आगे। और वर्ण, वर्ण किस किस को कहते हैं? एक तो अक्षर को, दूसरा रंग, एक चतुर्थवर्ण और जाति और रूप, इनको वर्ण कहते हैं। तो अगला है विलक्षण, विलक्षण के किस किस को? एक तो अलग को विलक्षण कहते हैं, विशिष्ट और अजीब। अलग को, विशिष्ट को और अजीब। ठीक है। विषम, भीषण, भीषण को भी विषम कहते हैं। जोशन न होना, जोशन न होना, इसको भी विषम कहते हैं। और बहुत कठिन, इसको भी विषम कहते हैं। एक तो भीषण, जोशन न होना और बहुत कठिन। ठीक है। सार, सार किस किस को कहते हैं? तत्व को भी सार कहते हैं, निष्कर्ष को भी सार कहते हैं, रस को भी सार कहते हैं, रसा को भी सार कहते हैं, लाभ को और धैर्य को, इन सबको सार कहते हैं। ठीक। अगला है सुधा, पानी को भी सुधा कहते हैं, अमृत को सुधा कहते हैं, और जीवन को। पानी को सुधा, अमृत को सुधा और जीवन को सुधा कहते हैं। अगला है स्थूल, स्थूल किस किस को कहते हैं? मोटा को भी स्थूल कहते हैं, समझ में आने योग्य, मोटा और समझ में आने योग्य, इनको स्थूल कहते हैं। अगला है हीन, हीन किस किस को कहते हैं? एक तो रहित को भी हीन कहते हैं, हीन को भी हीन कहते हैं, थोड़ा और रहित को हीन कहते हैं, दीन को हीन कहते हैं, थोड़ा को और
निकृष्ट को, ठीक है। रहित, दीन, थोड़ा और निकृष्ट, ये क्या है, हीन कहते हैं इनको। पुष्कर, पुष्कर किस किस को कहते हैं, कमल को भी पुष्कर कहते हैं, तालाब को पुष्कर कहते हैं, पानी को पुष्कर कहते हैं, मद को पुष्कर कहते हैं, आकाश को भी पुष्कर कहते हैं। हाथी के सूंड के आगे वाला भाग, जो हाथी की सूंड होती है उसके आगे वाले भाग को भी पुष्कर कहते हैं। और सर्प को भी पुष्कर कहते हैं, सूर्य को और युद्ध को, इन सबको पुष्कर कहते हैं, ठीक है। अगला है पट। कपड़ा को भी पट कहते हैं, पर्दा को पट कहते हैं और किवाड़ को पट कहते हैं। कपड़ा को, पर्दा को और किवाड़ को पट कहते हैं। अगला है प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष, सीधा को भी प्रत्यक्ष कहते हैं, आंखों के सामने उसको प्रत्यक्ष कहते हैं और साफ उसको भी प्रत्यक्ष कहते हैं। एकदम सीधा को प्रत्यक्ष, आंखों के सामने और साफ, इनको प्रत्यक्ष कहते हैं। अगला है फल। फल किसको कहते हैं, पेड़ का फल उसे भी फल कहते हैं, पेड़ के फल को भी फल कहते हैं। नतीजा, नतीजा को भी फल कहते हैं। मेवा, मेवा को भी फल कहते हैं। परिणाम, परिणाम को भी फल कहते हैं। लाभ को भी फल कहते हैं। शस्त्र का आगे वाला हिस्सा, जो शस्त्र होता है उसके आगे वाले हिस्से को भी क्या कहते हैं, फल कहते हैं, ठीक है, ऐसे याद रखना है। अगला है बल। शक्ति, शक्ति को भी बल कहते हैं, सेना को बल कहते हैं और सहारा, सहारा को भी बल कहते हैं और मरोड़, मरोड़ को बल कहते हैं और चक्कर, इनको बल कहते हैं, ठीक है। शक्ति, सेना, सहारा, मरोड़ और चक्कर, इनको बल कहते हैं, ठीक है। अगला है बिजली। विद्युत, विद्युत को भी बिजली को विद्युत कहते हैं, ठीक है। तड़ित भी कहते हैं और कान का एक गहना, इसको भी बिजली कहते हैं। तो विद्युत को भी बिजली कहते हैं, तड़ित को भी बिजली कहते हैं और कान के गहना को भी बिजली कहते हैं, ठीक है। अगला है बिंदु। बिंदु, कण, एक कण को भी बिंदु कहते हैं। चिन्ह, चिन्ह को भी बिंदु कहते हैं। बूंद, बूंद को भी बिंदु और अनुसार, बिंदु किस किस को कहते हैं, एक तो कर्ण को, चिन्ह को, बूंद को और अनुसार को, ठीक है। अगला है बलि। राजा बलि, एक तो बलि कौन है, एक तो राजा बलि है, दूसरा उपहार को भी बलि कहते हैं, बलिदान को भी बलि कहते हैं और कर चढ़ावा, कर चढ़ावे को भी बलि कहते हैं, ठीक है। अगला है भाव। भाव, अभिप्राय, अभिप्राय को भी भाव कहते हैं, जो अभिप्राय है उसको भी भाव कहते हैं। अस्तित्व को भी भाव कहते हैं। विचार को भी भाव कहते हैं। श्रद्धा को भी भाव कहते हैं और निरख को भी भाव और मुखाकृति, किस किस को भाव कहते हैं, अभिप्राय को, अस्तित्व को, विचार, श्रद्धा, निरख और मुखाकृति, इनको भाव कहते हैं, ठीक है। भेद, अंतर, अंतर को भी भेद कहते हैं। रहस्य को भी भेद कहते हैं। फूट को भी भेद कहते हैं। छेदन को भी भेद कहते हैं। छुपा हुआ, छुपा हुआ को भी भेद कहते हैं। भेद को किस किस को कहते हैं, अंतर, रहस्य, फूट, छेदन, छुपा हुआ, ठीक है। और अगला है महावीर। महावीर किसको कहते हैं, हनुमान, हनुमान को, और 24वें जैन तीर्थकर थे जो, उनको भी महावीर, और बहुत बलवान जो होते हैं उनको भी महावीर कहते हैं। तो हनुमान को और 24वें जो जैन तीर्थकर थे उनको महावीर, और जो बहुत बड़ा बलवान होता है जिसके पास बहुत ज्यादा ताकत होती है उसको भी महावीर कहते हैं, ठीक है। अगला है मधु। मधु, एक तो मदरा को भी मधु, शराब, शहद, बसंत ऋतु, अमृत और चैत्र मास और पराग, इनको मधु कहते हैं। किस किस को कहते हैं, मदरा, शराब, शहद, बसंत ऋतु, अमृत, चैत्र मास और पराग, इन सबको मधु कहते हैं। अगला है महीधर। महीधर किसको कहते हैं, एक तो शेषनाग को कहते हैं, पर्वत को, और एक वर्णिक छंद होता है महीधर। एक शेषनाग है, पर्वत, और एक जो वर्णिक छंद होता है वो भी एक छंद महीधर होता है, ठीक है। अगला है मान। जैसे मान किसको कहते हैं, एक तो सम्मान को, और इज्जत और घमंड, मान किसको, सम्मान को, इज्जत और घमंड, इनको मान कहते हैं। अगला है मुद्रा। मुद्रा किसको कहते हैं, आकृति को भी मुद्रा कहते हैं, रूप को मुद्रा कहते हैं, सिक्का को मुद्रा कहते हैं, मोहर, मोहर को मुद्रा कहते हैं, अंगूठी को मुद्रा, और चिन्ह को मुद्रा, छापा और धन, इनको मुद्रा कहते हैं। आकृति, रूप, सिक्का, मोहर, अंगूठी, चिन्ह, छापा और धन, इनको मुद्रा कहते हैं। अगला है सुरभि। सुरभि किसको कहते हैं, जो सुगंधित, सुगंधित को सुरभि कहते हैं। बसंत को सुरभि, ऋतु, बसंत ऋतु को सुरभि, और पृथ्वी, सुंदर और गौ, किसको, सुगंधित को, बसंत ऋतु को,
पृथ्वी और सुंदर और गौ, इन सबको सुर भी कहते हैं। अगला है विधि। विधि बाह्य को विधि, पद्धति को भी विधि कहते हैं, कानून को भी विधि कहते हैं, युक्ति को और तरीका को। ठीक है, बाह्य, पद्धति, कानून, युक्ति और तरीका, इनको विधि कहते हैं। अगला है धर्म। अगला क्या है? धर्म। तो ये धर्म लिखा हुआ है, ठीक है, ऐसा धर्म। ठीक है, कर्तव्य। धर्म किसको कहते हैं? कर्तव्य को धर्म कहते हैं। स्वभाव को धर्म, संप्रदाय को गुण, प्रकृति और न्याय। किस किस को? कर्तव्य को, स्वभाव, संप्रदाय, गुण, प्रकृति और न्याय, इनको धर्म कहते हैं। ठीक है, धर्म कहते हैं। अगला है उर्मी। पीड़ा और लहर। उर्मी किसको कहते हैं? पीड़ा और लहर को उर्मी कहते हैं। ठीक है, अगला है उरु। क्या है? उरु। उरु किसको कहते हैं? श्रेष्ठ, विशाल और जांच। उरु किस? श्रेष्ठ, विशाल और जांच, इनको उरु कहते हैं। अगला है गण। गण किसको कहते हैं? तो मनुष्य, भूत प्रेत, नीन, मनुष्य, भूत प्रेत और 3 वर्णों, जैसे छंद शास्त्र में जो समूह होता है, 3 वर्णों का समूह होता है छंद शास्त्र में, उसे भी गण कहते हैं। मनुष्य को, भूत प्रेत को और 3 वर्णों का जो समूह होता है उसे गण कहते हैं। ठीक है, अगला है तत्व। तो तत्व किसे कहते हैं? मूल यथार्थ। तत्व किसे कहते हैं? मूल यथार्थ को, सार, ब्रह्म और पंचभूत। तत्व किसे? मूल यथार्थ, सार, ब्रह्म और पंचभूत, इनको तत्व कहते हैं। ठीक है, अगला है गति। गति किसे कहते हैं? चाल, हालत, दशा और मोक्ष। चाल, हालत, दशा और मोक्ष, इनको गति कहते हैं। ठीक है, अगला है जलन। अगला क्या है? जलज। जलज किसे कहते हैं? एक तो कमल को कहते हैं जलज, शंख को जलज, मोती जलज, मोती को भी जलज कहते हैं, चंद्रमा को भी जलज कहते हैं, मछली को भी जलज कहते हैं और शेवार को भी जलज कहते हैं। कमल, शंख, मोती, चंद्रमा, मछली और शेवार, इनको जलज कहते हैं। अगला है मूक। मूक किस किस को कहते हैं? तो शांत को भी मूक बोलते हैं, गूंगा को भी मूक कहते हैं, चुप और विवश। शांत, गूंगा, चुप और विवश, ये मूक के अनेकार्थी हैं। ठीक है, अगला है गुण। कौशल, लक्षण, हुनर और स्वभाव, इन सबको गुण कहते हैं। कौशल, लक्षण, हुनर और स्वभाव किसके अनेकार्थी हैं? गुण के। ठीक है, अगला है मित्र। मित्र के क्या है? सूर्य, सखा, दोस्त, सहयोगी और प्रिय। मित्र के अनेकार्थी क्या है? सूर्य, सखा, दोस्त, सहयोगी और प्रिय, ये किसके हैं? मित्र के। अगला है शिव। शिव के क्या है? महादेव, भाग्यशाली, मंगल और आशुतोष। शिव के क्या है? महादेव, भाग्यशाली, मंगल और आशुतोष, ये किसके हैं? शिव के अनेकार्थी। ठीक है, अगला है हस्ती। हस्ती किसके हो जाएंगे? हाथी। हाथी को भी हस्ती कहते हैं। अस्तित्व और हैसियत। हाथी, अस्तित्व और हैसियत, ये किसको कहते हैं? हस्ती के हैं। ठीक है, अगला है नीलकंठ। नीलकंठ किस किस को कहते हैं? तो शिव को भी नीलकंठ। नीलकंठ का शिव भी अनेकार्थी है। एक मोर। मोर क्या है? एक विशेष पक्षी। शिव, मोर और एक विशेष पक्षी जिसे नीलकंठ कहते हैं। ठीक है, उसे याद रखना। अगला है इंदु। इंदु किस किस के हैं? एक तो कपूर को भी इंदु, चंद्रमा, गणित में 1 की संख्या। ठीक है, क्या है? कपूर, चंद्रमा और गणित में 1 की संख्या को इंदु कहते हैं। ठीक है, अगला है इष्ट। इष्ट किसके अनेकार्थी हैं? जैसे ध्येय इष्ट का अनेकार्थी है। परमात्मा भी, समीपी, काम्य देवता। ठीक है, इष्ट के क्या है? ध्येय, परमात्मा, समीपी और काम्य देवता, किसके हैं? इष्ट के अनेकार्थी। अगला है ईषण। ईषण वासना, चाह, दृष्टि और देखना, किसके? ईषण के। वासना, चाह, दृष्टि और देखना। ठीक है, अगला है ईप्ति। ईप्ति का क्या हो जाएगा? उंडा, आपदा, पीड़ा, विघ्न और बाधा। ठीक है, ये ईप्ति के, इसे याद रखना है। अगला है उत्तर। उत्तर के कौन कौन से हैं? जैसे जवाब, उत्तर दिशा, बदला और हल, ये किसके हैं? उत्तर के अनेकार्थी। जवाब, उत्तर दिशा, बदला और
हल। ठीक है, अगला है उपस्कर। अगला क्या है? उपस्कर। जैसे इसके क्या हो जाएंगे? सामान, अलंकार और संयंत्र। क्या हो जाएंगे? सामान, अलंकार और संयंत्र। ठीक है, अगला है उच्च। उच्च किसके हो जाएंगे? श्रेष्ठ, बड़ा, उठा हुआ और जोर का। उच्च किसके हो जाएंगे? श्रेष्ठ, बड़ा, उठा हुआ और जोर का। ठीक है, अगला है उल्लास। उल्लास के क्या है? हर्ष, प्रकाश, एक अलंकार भी उल्लास है, पर्व, सर्ग और झलक। उल्लास के क्या है? हर्ष, प्रकाश और एक जो अलंकार होता है वो भी उल्लास अलंकार होता है, पर्व, सर्ग और झलक। ये सब उल्लास के अनेकार्थी हैं। अगला है उत्पात। उत्पात के क्या है? दंगा, शरारत और हो हल्ला। उत्पात के क्या है? दंगा, शरारत और हो हल्ला। ठीक है, अगला है काल। काल के क्या हो जाएंगे? मृत्यु, अकाल, मृत्यु, अकाल, समय, यमराज और अवसर। काल के क्या है? मृत्यु, अकाल, समय, यमराज और अवसर। ये काल के अनेकार्थी। अगला है कटाक्ष। कटाक्ष के क्या है? आपेक्ष और व्यंग। कटाक्ष के क्या है? आपेक्ष और व्यंग। अगला है किनारा। किनारा क्या हो जाएंगे? सिरा, पार्श्वर और हाशिया, तट। सिरा, पार्श्वर, हाशिया और तट किसके हैं? किनारा के अनेकार्थ। ठीक है, अगला है कुंभ। कुंभ किसका है? घड़ा। घड़ा का भी क्या है? कुंभ। हाथी के मस्तक के दोनों ओर का एक भाग, जो हाथी के मस्तक के दोनों ओर एक भाग होता है उसे भी कुंभ कहते हैं। और प्रयागराज का एक पर्व, प्रयागराज में एक पर्व भी होता है कुंभ। ठीक है, और एक घड़ा। और अगला है कक्षा। कक्षा के क्या क्या हो जाएंगी? ग्रहों के समूह का मार्ग। कक्षा क्या है? ग्रहों के समूह का मार्ग। एक परिधि, अगला श्रेणी, कांख और तुलना। किसके हो गए? कक्षा के। ग्रहों के घूमने का मार्ग, परिधि, श्रेणी, कांख और तुलना। ठीक है, अगला है कपि। कपि किस किस के हैं? कि सूर्य, सूर्य को भी कपि कहते हैं, हाथी को भी कपि कहते हैं, हनुमान को और बंदर। सूर्य, हाथी, हनुमान और बंदर ये कपि के अनेकार्थ था। ठीक है, अगला है केतु। अगला है केतु। केतु किसका है? ध्वज। ध्वज को भी केतु कहते हैं। पुच्छल तारा, पुच्छल तारा को भी केतु कहते हैं। एक ग्रह केतु है, ज्ञान और चमक, ये केतु है। ठीक है, अगला है खग। तो खग के क्या है? पक्षी, बाण, तारा और गर्दभ। खग के क्या है? पक्षी, बाण, तारा और गर्दभ। ठीक है, अगला है खंडन। खंडन का क्या है? धतूरा, चुंगलखोर। खंडन का है? धतूरा, चुंगलखोर, दुष्ट और तलछट और खरल। धतूरा, चुंगलखोर, दुष्ट, तलछट और खरल। ठीक है, इसके खंडन के अनेकार्थ। अगला है खीर। खीर का पायस, खीर को पायस भी बोलते हैं, सॉरी पायस को भी खीर कहते हैं। दूध और चावल से बना हुआ होता है जो पायस। और खीर एक क्या है? दूध और चावल से बना हुआ खाद्य पदार्थ। ठीक है, ये खीर है। एक तो पायस को, दूसरा दूध और चावल से बना हुआ खाद्य पदार्थ, वो भी खीर है। गंदा, मतलब क्या है? गंदा। गंदा के क्या क्या हो जाएंगे? अश्लील मेला और अशुद्ध और बुरा। एक तो अश्लील मेला, अशुद्ध और बुरा किसके? गंदा के। ठीक है, अगला घोड़ा। घोड़ा क्या है? एक तो बंदूक का खटका, बंदूक के खटका को भी घोड़ा बोलते हैं। और शतरंज का एक मोहरा, उसको भी घोड़ा कहते हैं। और एक पशु घोड़ा होता है। ठीक है, बंदूक का खटका, शतरंज का मोहरा और एक पशु भी घोड़ा होता है। अगला है घन। घन किस किस को बोलते हैं? तो बादल को घन कहते हैं। बड़ा हथौड़ा, उसको भी घन कहते हैं। और जिसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों बराबर हो। बादल को और बड़ा हथौड़ा जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर हों, ठीक है, उसे भी घन कहते हैं। और संख्या के ऊपर घात के रूप में तीन की घात होती है जो संख्या के ऊपर, उसे भी घन कहते हैं। ठीक है, अगला है चंचला। चंचला किसको कहते हैं? बिजली को चंचला बोलते हैं। लक्ष्मी और चंचल स्त्री, इसको भी चंचला कहते हैं। बिजली, लक्ष्मी और चंचल स्त्री। ठीक है, अगला है चाप। चाप किसको बोलते हैं? तो परिधि का आधा भाग, परिधि का आधा भाग, इसे भी चाप बोलते हैं। दबाव, धनुष और आलू की टिकिया, किस किस को चाप बोलते हैं? परिधि का आधा भाग, दबाव, धनुष
और आलू की टिकिया, इन सबको चाप कहते हैं। ठीक है। अगला है छादन। छप्पर, पर्दा और वस्त्र, इनको छादन बोलते हैं। छप्पर, पर्दा और वस्त्र। ठीक है। अगला है छंद। तो छंद किसको कहते हैं? काव्य, वेद, छल, जल, रंग, एकांत और पदादि, मत और बहाना। ठीक है। छंद किसको कहते हैं? काव्य, वेद, छल, जल, रंग, एकांत, पदादि, मत और बहाना, ये सब छंद के अनेकार्थक है। ठीक है। अगला है क्षुद्र। क्षुद्र की क्या है? नीच, कंजूस, छोटा और थोड़ा। क्षुद्र की क्या है? नीच, कंजूस, छोटा और थोड़ा, ये क्षुद्र के हैं। ठीक है। अगला है जीवन। तो जीवन के क्या है? प्राण, पानी, जिंदगी, जीविका, निर्वाह और आजीविका। प्राण, पानी, जिंदगी, जीविका, निर्वाह और आजीविका। ठीक है। ठीक है दोस्तों, इस क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में। जब तक के लिए धन्यवाद। राधे राधे। आप लोग अपना ख्याल रखें।